9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है कि जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को खत भेज दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। जुडिशल कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। भिंबर आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश, बरसाती नालों में तूग़यानी आ गई। नाले का पानी घरों में दाखिल। शहरियों का मीरपुर भिंबर मेन शाहरा पर एहतजाज। गुजरात मर्दान जेहलम में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब, सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। कराची में मतला अबर आलूद हल्की फुल्की फुहार से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं के बायस आज से बुध तक मुल्क में बारिशें होंगी। आज कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश होगी। सांगड़, मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन और दीगर साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बिजली के बिलों में भारी टैक्सों और महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी के इलाके लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज में दाखिल। हुकूमत के सामने 10 मुतालिबात रख दिए। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत देने का मुतालबा। पेट्रोलियम लेवी और कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि वो बिजली की कीमतें कम कराए बगैर वापस नहीं जाएंगे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हुई तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा। ये भी कहा कि आज मरी रोड पर धरना तारीखी जलसे में तब्दील होगा। कहा हमारा धरना पूरे मुल्क में फैलने वाला है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के जमात इस्लामी के धरने में आमद। जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात की हुकूमत की दावत कबूल कर ली। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर आज होगा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, हुकूमत महंगाई के खात्मे के लिए नेक नियति से काम कर रही है। बातचीत के जरिए मसाइल को हल करेंगे। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर हमले के मुल्जिमान की पाकिस्तान हवालगी की खबरें फेक न्यूज़ हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। 20 जुलाई को फ्रैंकफर्ट में एहतजाज के दौरान शरपसंदों ने काउंसिल खाने पर हमला किया था। जर्मन पुलिस ने हमले में मुलव्वस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में 2 कबाइल के दरमियान तसादुम 5वें रोज भी जारी। हालात कशीदा। मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुतासर। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद के मुताबिक कबाइल में फायरबंदी के लिए जिला इंतजामिया और उमाइदीन की कोशिशें जारी हैं। कराची के कई इलाकों में आज गैस बंद रहेगी। स्वीस सदर्न की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक 31 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिसके बायस सुबह 5 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद रहेगी। सुरजानी, नॉर्थ कराची के तमाम सेक्टर्स, मंगू पीर में गैस बंद होगी। कस्बा कॉलोनी, औरंगी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद के तमाम ब्लॉक भी मुतासर होंगे। गुलशन मेमार, एहसनाबाद, साइड सुपर हाईवे और अतराफ में भी गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। हुकूमत ने व्हाट्सएप की मुतबादिल अपनी ऐप बीप पाकिस्तान तैयार कर ली। ऑडियो और वीडियो मैसेजेस और दस्तावेजात शेयर करने के साथ 200 अफराद की कॉन्फ्रेंस कॉल की सहूलत भी हासिल होगी। सरकारी हुकाम के मुताबिक IT की वजारत में मुलाजमीन दफ्तरी उमूर के लिए यही ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले 1.5 माह में तमाम सरकारी मुलाजमीन को व्हाट्सएप से बीप पाकिस्तान पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर अमीनुल हक ने बीप पाकिस्तान के टेस्ट और वजारत में इस्तेमाल की तस्दीक कर दी। जियो फैक्ट चेक को बताया कि बीप पाकिस्तान का सर्वर और डेटा बैंक मुल्क में होने के बायस ये 100% महफूज होगी। दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी K2 पर मुहिम जुई जारी। पाकिस्तानी कोहपैमा इम्तियाज सतपारा और अशरफ सतपारा समेत कई कोहपैमाओं ने K2 सर कर लिया। बेस कैंप ज़राए के मुताबिक मुतादिद कोहपैमा कैंप 4 से इंतहाई बुलंदी की जानिब रवाना हो गए। हादसे का शिकार जापानी कोहपैमाओं को रेस्क्यू करने के लिए कोशिशें जारी। 2 जापानी कोहपैमाओं के K2 को नए रूट से सर करने की कोशिश कर रहे थे।
विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि गुफ्तगू की जिम्मेदारी हम पर नहीं PTI पर है। जो दावत देनी थी दे चुके हैं। PTI गैर संजीदा है। अगर आप संजीदा होंगे और साबित करेंगे तो हम बातचीत कर लेंगे। दरवाजे खुले हैं। हमने मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसद्दिक मलिक का कहना था कि अब कप्तान कह रहा है मुस्लिम लीग नून एस्टैब्लिशमेंट से उनकी लड़ाई करवा रही है। एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। सवाल उठाया कि आपने पीपल्स पार्टी के सपोर्ट लेकर हुकूमत क्यों नहीं बनाई? नून लीग को हटाना है तो हटा दें। क्या मुज़ाकरात की बात के लिए ऐसा अंदाज़े गुफ्तगू अपनाया जाता है? मुसद्दिक मलिक को चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का जवाब। कहा, क्या सियासी क़ुव्वतें एक दूसरे को ऐसे दावत देती हैं? मुज़ाकरात की पेशकश उस वक्त संजीदा हो जब आपका रवैया दुरुस्त हो। मुस्लिम लीग नून अपने अंदाज और रवैये पर नज़रसानी करे। एक तरफ वर्कर्स और रहनुमाओं को उठाया जा रहा है, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है। PTI को फैसला करना होगा कि वो चाहती क्या है। वो न्यूट्रल को पहले क्या कहते थे मगर अब वो बदल रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सुजावल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहले PTI के जहनों में कुछ और था, अब ये अपनी लाइन बदल रहे हैं। PTI का एस्टैब्लिशमेंट के नाम पैगाम अच्छी बात है। जो उन्होंने किया अब उसका एहसास करें और आगे चलने की बात करें। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के फैसले के PTI के हक में आने की उम्मीद है। मैंडेट वापस मिल गया तो यही इलेक्शन ठीक, वरना नए इंतखाबात का मुतालबा करेंगे। दिसंबर में PTI की हुकूमत बनने जा रही है। वज़ीर आज़म बानी PTI ही होंगे। जी न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इदारों से मुताल्लिक़ PTI की पोजीशन तब्दील नहीं हुई है। बानी PTI ने कहा है कि मुल्क भी हमारा है, फ़ौज भी हमारी है। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब तमाम इदारे अपनी हुदूद में काम करेंगे। MKM पाकिस्तान का आज कराची में यूथ कन्वेंशन मुनक्किद करने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, 68% नौजवान मायूसी का शिकार हैं। सियासी रिवायात से हटकर हम यूथ कन्वेंशन कर रहे हैं। फारूक सत्तार ने कहा, MKM नौजवानों को मुतहरिक और मुत्तहिद कर रही है। मुल्क की बागडोर नौजवानों के हाथ में दी जा रही है। मसीह बाहर निकलें, सिर्फ इस बार मुझे वोट दे दें, दोबारा ऐसा नहीं करना पड़ेगा। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब। कहा, मजीद 4 साल में सब ठीक किया जाएगा, आपको मजीद वोट नहीं देना पड़ेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक वाज़ेह नहीं कि साबिक़ सदर के इन रिमार्क्स का क्या मतलब है। डेमोक्रेटिक हरीफ ट्रंप पर जमहूरियत के लिए खतरा होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अमरीकी डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस का मैसाचुसेट्स में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। कहा, हमारे सामने एक लड़ाई है। कहा गया था कि हम इस दौर में कमज़ोर हरीफ हैं। ये अवाम से चलने वाली मुहिम है और हमारे पास मोमेंटम है। ट्रंप मेरे रिकॉर्ड के बारे में बदतरीन झूठ का सहारा ले रहे हैं। मेरे अल्फाज लिख कर रख लो, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बने तो कामिला हैरिस अमेरिका की सदर मुंतखब हो जाएंगी। रिपब्लिकन पार्टी की सदारती उम्मीदवार बनने की साबिक़ ख्वाहिशमंद निकी हेली का जनवरी में दिया गया इंटरव्यू वायरल। निकी हेली ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन जीत नहीं सकते, न तो वो इंडिपेंडेंट वोटर्स की हिमायत हासिल कर सकते हैं, न मुज़ाफ़ाती इलाकों की ख़वातीन की। रिपब्लिकन में भी बाज़ हल्के कह रहे हैं कि वो ट्रंप को वोट नहीं देंगे, किसी और को वोट देंगे। इसराइल के ज़ेरे कब्जा गोलान के इलाके में धमाके से 12 अरब इसराइली हलाक, 29 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइल ने हिज़्बुल्लाह पर फुटबॉल मैदान में रॉकेट हमले का इल्ज़ाम लगा दिया। हिज़्बुल्लाह की तरदीद। कहा, हमलों से कोई ताल्लुक नहीं है, इल्ज़ामात झूठे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल खामोश नहीं रहेगा, हिज़्बुल्लाह को कीमत चुकाना होगी। हिज़्बुल्लाह इसराइल में बड़ी जंग के खदशात। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी, अगवा और टारगेट किलिंग की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म का टांक में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है।
घोटकी में आंदल सुंदरानी के हिफाजती बंद पर कायम पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में डाकू जख्मी। कराची के बड़े सरकारी अस्पताल जिनाह में बुनियादी टेस्ट की सहूलियत बंद, मरीजों को मुश्किलात। ज़राए के मुताबिक ज़रूरी किट्स की अदम दस्तियाबी की वजह से अस्पताल में टेस्ट नहीं हो रहे। जिगर और गुर्दों के टेस्ट करवाने की भी अस्पताल में सहूलियात बंद, मरीजों को बुनियादी टेस्ट भी अस्पताल से बाहर जाकर करवाने होंगे। अस्पताल इंतजामिया ने अब तक कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी जामियात की अराजी फरोख्त करने का फैसला। सूबाई वजीर मीना खान कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ के ज़िम्मे 25 अरब रुपए के बकाया जात हैं। जिस यूनिवर्सिटी पर जितने बकाया जात हैं उसकी उतनी ही अराजी बेची जाएगी। ज़मीन फ़रोख्त की पेशकश पुराने अराजी मालिकान को मार्केट रेट पर की जाएगी। अगर वो ना खरीदना चाहें तो नीलामी की जाए। फ़रोख्त से यूनिवर्सिटीज़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नौशहर फिरोज में खुला की दरख्वास्त जमा कराने पर 2 रोज़ काबिल खातून की टांगें काट दी गईं। पुलिस ने मरकजी मुलजिम खातून के बाप को गिरफ्तार कर लिया। खातून के चचा को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मुतासरा खातून नवाबशाह अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान के वाक़े की शदीद मज़म्मत, कहा खातून पर तशद्दुद का वाक़या ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद मामूल बन गया है। सिंध हुकूमत मुतासरा खातून की बेहतरीन देखभाल यकीनी बनाए। खातून पर तशद्दुद के मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। कराची के इलाके बागे कोरंगी के करीब कुल्हाड़ी के वार से लड़की कत्ल। पुलिस के मुताबिक लड़की को गैरत के नाम पर नाना ने कत्ल किया। मुलजिम गिरफ्तार। लड़की ने 1 साल पहले जाम शोरूम में पसंद की शादी की थी। मुलजिम लड़की को वापस कराची लेकर आया और कत्ल कर दिया। हैदराबाद की पियोन कॉलोनी के बिजली काटने के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। पथराव से पुलिस एहलकार और लाइनमैन जख्मी, पुलिस की हवाई फायरिंग। तर्जुमान हेस्को का कहना है कि पियोन कॉलोनी पर 19 मिलियन रुपए के वाजिबात हैं। 26 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन 10 नंबर में सिलेंडर फटने से घर की दीवार गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी। सिविल अस्पताल मुंतकिल। 4 अफराद दीवार गिरने और 7 झुलस कर जख्मी हुए। बरतानिया में वक्त का पहिया उल्टा चलने लगा। स्मार्टफोन्स और घड़ी से अदायगी की सहूलत मौजूद। महंगाई का शिकार शहरियों की बड़ी तादाद घर का बजट काबू में रखने के लिए नकद रकम की अदायगी करने लगी। नोट हाथ से देते हुए नजरें, दिल, दिमाग सब चौकन्ना। गैर जरूरी अखराजात को खुदा हाफिज। सिखों में अपने वतन खालिस्तान को हासिल करने का काबिल दीद जज्बा। कैलीगरी में होने वाले रेफरेंडम में रिकॉर्ड तादाद में शिरकत करने का अज़्म। सीनियर आज़ादी पसंद रहनुमा डॉक्टर बख्शीश सिंह सिंधु का कहना है कि भारत की गुलामी कबूल नहीं है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान आलमी ताकतों में शामिल होगा। हंगरी के वज़ीर आज़म की पेशगोई। रोमानिया में तकरीब से खिताब में कहा कि आलमी निज़ाम की तब्दीली एशिया से शुरू होने वाली है। अगली कई दहाइयों में, शायद सदियों में, एशिया दुनिया का गालिब मरकज़ होगा। चीन, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया दुनिया की बड़ी आलमी ताकतें होंगी। मुस्लिम दुनिया भी अब रूस को दुश्मन की बजाय इत्तिहादी समझती है। मगरिब का रवैया हकीकी और हालात को संभालने वाला नहीं है। अब वक्त अमन की सियासत का है। यूक्रेनियों को भी ये बात समझ आ गई है। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन आज़ाद करो और कातिल नेतन्याहू के नारे लगाए। फ़लस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन ने गज़ा में जंगबंदी का मुतालबा किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस से आगाही का दिन। पाकिस्तान में 1.5 करोड़ अफराद इस मरज़ में मुब्तला हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 10 लाख अफराद हेपेटाइटिस बी और 12 लाख अफराद हेपेटाइटिस सी में मुब्तला हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि पहले हेपेटाइटिस का इलाज खासा महंगा था, मगर अब उसकी वैक्सीन मुल्क में बआसानी दस्तयाब है, जिससे शरह अमवात में कमी आई है। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़ शुरू। पहले रोज ऑस्ट्रेलिया ने 3 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। चीन ने 2 गोल्ड मेडल्स जीते। अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, जापान, कजाकिस्तान, जर्मनी, हांगकांग और कोरिया एक एक गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे।
और कनाडा टीम को न्यूजीलैंड टीम की जासूसी करना महंगा पड़ गया। कैनेडियन टीम पेरिस ओलंपिक्स में न्यूजीलैंड टीम की तैयारियां देखने के लिए ड्रोन इस्तेमाल करते हुए पकड़ी गई थी। फीफा ने पेरिस ओलंपिक्स में कैनेडियन वुमेन टीम के 6 पॉइंट्स काट दिए। कैनेडियन टीम के हेड कोच, 2 असिस्टेंट कोचेस पर 1 साल की पाबंदी लगा दी गई। कैनेडियन फुटबॉल एसोसिएशन पर 2 लाख स्विस फ्रैंक जुर्माना दिया है।